दोस्तों, रिलायंस पावर की बात करें तो ये पहली बार है कई महीनों के बाद जब म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी की है। इससे पहले रिलायंस पावर में कोई म्यूचुअल फंड खरीदारी नहीं करता था। तो अब यहाँ पे जिस तरह से खरीदारी बढ़ के आई है, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड ने निवेश किया है, क्या है आगे की संभावना? क्योंकि रिलायंस पावर ने अपना विजन बदल दिया है। अब कंपनी ग्रीन एनर्जी में तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही है, बहुत सारे फैसले लिए जा रहे हैं। ऐसे में क्या है आगे की रणनीति, उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में यहाँ पे हम जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो कंपनी का रिजल्ट आने वाला है। अब रिजल्ट की क्या संभावना बन रही है, और जेपी पावर जो एक बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉक है, कंपनी जिस तरह से अपना बिजनेस लेके आगे बढ़ रही है, विज़न काफ़ी क्लियर है। और ऐसे में क्या है जेपी पावर की संभावना, उसको समझेंगे। साथ में हम इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड यानी इरेडा की बात करें तो यहाँ पे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। मैनेजमेंट में कुछ बदलाव हुआ है जिसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में यहाँ पे हम सिगरेट बनाने वाली कंपनी वीएसटी इंडस्ट्रीज़ को डिस्कस करेंगे, जिसने 10 रुपये का डिविडेंड देने का ऐलान कर दिया। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले रिलायंस पावर की बात करें तो 41.02 पर स्टॉक की इस समय ट्रेड दिखाई देगा, 0.82% की गिरावट के साथ। अभी बाजार क्लोज होने में 15 मिनट बाकी है, गिरावट बनी हुई है। तो रिलायंस पावर के शेयर में आप देखें तो इस समय एक पॉजिटिव माहौल बना हुआ है। वैसे आप देख सकते हो कि इस साल अब तक 7% की शेयर में गिरावट हुई है। हालांकि पिछले साल भर की कंपनी के शेयरों में पिछली बार अच्छी खासी तेज़ी बनी। 5 साल के हिसाब से स्टॉक में 1700% की ज़बरदस्त तेज़ी बनी थी। तो काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया भी है। कंपनी एक तरह से पूरी तरह कर्ज फ्री हो चुकी है। कंपनी ने यहाँ पे देखो कि जो Q3 का नतीजा जारी किया था उस समय ये बात की थी कि उन्होंने जीरो बैंक कर्ज का दर्जा प्राप्त कर लिया। जो भी कर्ज था वो सारा ख़त्म कर दिया। अभी फ़िलहाल किसी भी बैंक का या फिर निजी क्षेत्र का या सार्वजनिक का कोई बकाया नहीं कंपनी पे। कंपनी पूरी तरह से कर्ज मुक्त हो चुकी है। तो रिलायंस पावर रिलायंस एनर्जी जनरेशन लिमिटेड यानी RIGL के नाम से जाना जाता पहले, और रिलायंस समूह का हिस्सा है। इसकी स्थापना भारतीय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बिजली परियोजनाओं को विकास, निर्माण और संचालन रखाव के लिए की गई थी। और कंपनी के शेयर की जो 52 वीक का हाई है वो 54.25 है और लो है वो 23.26 का है। मार्केट कैप इसका 16,614.19 करोड़ के आसपास है। वैसे आप देख सकते हो कि लंबी अवधि में जिसने निवेश किया है उसको नुकसान हुआ है, लेकिन 2005 के बाद जिसने निवेश किया उसको काफ़ी फ़ायदा भी हुआ है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी की है रिलायंस पावर में। 31 मार्च 2025 के हिसाब से देखें तो निप्पॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स ने यहाँ पे 13.57 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। उनकी होल्डिंग 100% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी, यानी नया फ्रेश इन्वेस्टमेंट हुआ है। इसके अलावा कोटक निफ्टी अल्फा 50 ETF ने 11.98 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। उनकी होल्डिंग भी 100% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। SBI निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स डायरेक्ट ने 8.62 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। उनकी होल्डिंग भी यहाँ पे 100% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। एक्सिस इक्विटी स्मॉल कैप 50 इंडेक्स ने 8.61 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। उनकी होल्डिंग भी यहाँ पे 100% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी, यानी फ्रेश इन्वेस्टमेंट हुआ है। बंधन निफ्टी अल्फा 50 इंडेक्स ने भी यहाँ पे फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया है, 7.86 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके। उनकी होल्डिंग भी 100% बढ़ी है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। HDFC निफ्टी स्मॉल कैप 250 ETF ने 6.60 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। उनकी होल्डिंग भी 100% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स डायरेक्ट ने 5.57 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। उनकी होल्डिंग भी यहाँ पे 100% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। इसके अलावा आदित्य बिरला SL निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स ने 4.06 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। उनकी होल्डिंग भी 100% बढ़ी है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। ICICI प्रू निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स ने 3.03 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। उनकी होल्डिंग भी 100% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। और HDFC निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स ने 2.82 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। उनकी होल्डिंग भी 100% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। तो जिस तरह से ये म्यूचुअल फंड ने फ्रेश इन्वेस्टमेंट शुरू किया, जम के खरीदारी की, ये इशारा है कि रिलायंस पावर अब यहाँ से कमाल कर सकता है। चलते हैं जेपी पावर की तरफ। 14.95 पर इस समय स्टॉक दिखाई देगा, जहाँ पे 0.20% की तेज़ी है। अब कंपनी अपना Q4 का रिजल्ट डिक्लेयर करने जा रही है। 1 मई 2025 इसकी मीटिंग की जो होने जा रही है, और जिसमें फैसला जाएगा Q4 का रिजल्ट और साथ में पूरे साल का रिजल्ट। तो डेट आ चुकी है
अब पिछले रिजल्ट की बात करें तो रेवेन्यू 1.14 थाउजेंड करोड़ के आसपास, जहाँ पे 47.95% की ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट देखने को मिली थी। नेट इनकम 126.68 करोड़ के आसपास, जहाँ पे 26.71% की ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन 11.11% रहा, जहाँ पे 40.81% की ईयर ऑन बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा था लेकिन इनकम में कमी आई थी। इस बार उम्मीद है कि रिजल्ट बेहतर होगा और यह एक शानदार तेजी की संभावना बनेगी। तो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में अगर आप देखें तो सरकार का इस समय पूरा सहयोग मिल रहा है, क्योंकि सरकार ने 500 गीगावाट का लक्ष्य रखा रिन्यूएबल एनर्जी का 2030 तक के लिए। ऐसे में सरकार की तरफ से बहुत सारे इंसेंटिव दिए जा रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हो कि 2024 में 28 गीगावाट की नई कैपेसिटी ऐड हुई है रिन्यूएबल एनर्जी की, यानी ये एक रिकॉर्ड है। गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट दिया जा रहा है। बहुत सारे देख सकते हो कि इस समय आप देखें तो स्कीम लाई गई है। कोल मिनिस्ट्री भी अगर आप देखें तो जो कोल की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए बिल्कुल तैयार है, और जितने भी थर्मल पावर प्लांट है उनकी जो डिमांड है उसको पूरा किया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बिजली का निर्माण हो, इलेक्ट्रिसिटी की खपत में कहीं कोई कमी ना आए। डिमांड ग्रोथ बढ़ रही है, स्पेशली देखें तो इस समय गर्मी की वजह से एयर कंडीशन का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ रहा है। तो पावर सेक्टर की कंपनियों को फ़ायदा होगा, चाहे वो रिलायंस पावर हो या फिर जेपी पावर हो। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन रिफॉर्म के ऊपर सरकार कोशिश कर रही है, जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन है उसको फिर से उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है ताकि जो बिजली लीकेज को कम करे और तेज़ी से कारोबार आगे बढ़े। तो ये सारी जो योजना है उसका फ़ायदा आने वाले इसमें देखने को मिलेगा। तो जेपी पावर आने वाले समय बेहतर कर सकता है और रिजल्ट में उम्मीद है कि अच्छा होगा, फिर एक तेज़ी की संभावना यहाँ पे बनती हुई दिखाई देगी। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि इसकी पेयर की कंपनियों की तुलना करें तो ये स्टॉक वाकई में सस्ता आपको दिखाई देगा। रिलायंस पावर जिसका पी रेशियो 330 का है, जो काफ़ी ज़्यादा है। नावा जिसका पी रेशियो 33.74 का है। एक्मे सोलर होल्डिंग जिसका पी रेशियो 30.66 का है। और आइनॉक्स विंड एनर्जी जिसका 13.95 का पी रेशियो है। और वारी रिन्यूएबल्स जिसका 45.77 का पी रेशियो है। लेकिन जेपी पावर का यहाँ पे 11.25 का पी रेशियो है, यानी अपनी पेयर कंपनियों की तुलना में ये सबसे सस्ता स्टॉक है और इसलिए आने वाले समय कमाल कर सकता है। चलते हैं इरिडा की तरफ, तो 168 पर स्टॉक है जहाँ पे 0.089% की तेज़ी देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे इरिडा के सीनियर मैनेजमेंट में कुछ नई अपॉइंटमेंट हुई है, तो देख सकते हो इरिडा ने अपने मैनेजमेंट के बदलाव की जो है यहाँ पे अनाउंसमेंट की है। तो ये देखो कि सीनियर मैनेजमेंट में कुछ नई अपॉइंटमेंट हुई है। तो 28 अप्रैल 2025 के हिसाब से देखो कि सुशांत कुमार दे और सुरेंद्र कुमार शर्मा, धीरज मेहता और दूरी स्वैसर, ये नई अपॉइंटमेंट हुई है अलग अलग पोस्ट के ऊपर, जिसमें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रोल के और प्रोजेक्ट फाइनेंस, अकाउंट जनरल मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्स, इस तरह से ये नई अपॉइंटमेंट हुई है। कंपनी तेज़ी से अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए एक मजबूत टीम तैयार कर रही है, जिससे आने वाले समय बिजनेस बढ़े। कंपनी को नवरत्न का दर्जा मिल चुका है, इससे में कंपनी आने वाले समय अपने पोर्टफोलियो को और तेज़ी से बढ़ाएगी। रिन्यूएबल सेक्टर में बहुत सारी संभावना है, इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाने के लिए कंपनी तैयार है। ऐसे में आने वाले समय इरिडा कमाल कर सकता है। चलते हैं वीएसटी इंडस्ट्रीज लिमिटेड की तरफ। 299 पर आज स्टॉक था, जहाँ पे 1.32% की तेज़ी देखने को मिली। तो ये देखो कि यह वीएसटी इंडस्ट्रीज ने एक बड़ा फैसला किया, 10 रुपये पर शेयर डिविडेंड देने का ऐलान किया है और इसकी रिकॉर्ड डेट भी आ चुकी है 3 जुलाई 2025। तो ये देख सकते हो कि काफ़ी बड़ा फैसला किया है। सबसे बड़ी बात है कि यह सिगरेट बेस्ड बनाने वाली जो कंपनी है, इसमें बड़े बड़े इन्वेस्टरों ने जम के निवेश किया है, जिसमें ऐसी इन्वेस्टर की बात करें तो राधा कृष्ण दमानी, जिन्होंने भारी भरकम निवेश किया है। इसके अलावा एसबीआई म्यूचुअल फंड का निवेश है, एक्सिस म्यूचुअल फंड और एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने भी जम के खरीदारी की है। तो ये स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप 5557 करोड़ के आसपास है, लेकिन इस सिगरेट बनाने वाली कंपनी में जम के निवेश करे बड़े फंड हाउस। और अब कंपनी यहाँ पे 10 रुपये प्रति शेयर, जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपये, डिविडेंड देने जानी है। 100% कंपनी डिविडेंड देगी, यानी काफ़ी ज़बरदस्त डिविडेंड है। तो एक देख सकते हो कि एक अच्छा मौका है। 3 जुलाई इसकी रिकॉर्ड डेट है, उसके पहले जिसके पास शेयर होंगे उसके डीमेट अकाउंट में, उन सबको ये डिविडेंड का फ़ायदा मिल जाएगा। तो ये डेट आपको याद रखनी है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।